नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पहले ही बता दिया है। उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वहां पे आप देख लें और उसको समझ लें और एक कॉपी कलम लेकर बैठे, उसमें सबको नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये संख्या दी हुई है, इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 12 के एचसीएफ निकालते हैं। 12 के एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या, 2 से लगाओ, कितना बार में जाएगा? 6 बार में। फिर 2 से लगाओ, 3 बार में। फिर 3 से लगाओ, 1 बार में। ठीक है, उसी तरह 15 का भी लगाएंगे। कितना बार में आएगा? पहले पहले तो पहला पहला 3 बार में जाएगा, 3 5 15। फिर 5 से जाएगा 1, और फिर क्या है? 21। 21 का लगा, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 3 गुना 7 21। फिर कितना बार में जाएगा? तो फिर 7 बार में जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 12। 12 के मेरा कितना आया? 2 गुने 2 गुने, यहाँ पे लिखना होगा, जो भी है ना सब लिखना होगा यहाँ पे। तो 2 लिख दो, ये मेरा 12 का आ गया है। ठीक है, और फिर 15 का भी लिखेंगे। यहीं से हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। 15 के क्या है? गुना में 1। फिर 21 के क्या है? 3 गुना 7 गुना 1। ये 1 लिखना जरूरी है, क्योंकि एच सी एफ मेरा 1 भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए 1 हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एलसीएफ और एलसीएम ये दोनों निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ चलो निकालते हैं। तो 12 15 और 21 क्या एच सी एफ लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। चलो एच सी एफ निकालते हैं। तो देखो, ये संख्या में जो मेरा कॉमन मिल रहा होगा, यानी कि जो संख्या इस सब में मिल रहा होगा, वही मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो क्या मिल रहा है एचसीएफ में? तो देखो, 2 है इसमें, लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं होगा। फिर क्या है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, इसका मतलब 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो, एक ये 3 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है। अरे तीनों में 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और कोई संख्या मिल रहा है तो 5 7 नहीं, तो फिर 1 1 और 1 ये भी मिल रहा है। आपको 1 लिखना है क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 गुना 1, अर्थात 3 हो गया मेरा एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एलसीएम। हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा कि जो संख्याएं सभी में मिला है उससे हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो संख्याएं सभी मिल रही है उसे एक बार लिखेंगे, और बाकी को जो भी है उसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो क्या क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, पहले एचसीएफ को पहले लिख लो, जो मिल रहा है ना उसे पहले लिख लो। क्या है? 3 गुना में 1। ठीक है, जो मिल रहा था हम पहले लिख दिए इसको। अब देखो, इसको छोड़ के अब जो जो है ना वो सब यहाँ पे लिख देना है। जैसे 12 में क्या है मेरा? गुना में 2 लिखना है, फिर यहाँ पे 2 लिखना है, फिर 5 और फिर 7। ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में यहाँ पे इसको गुना कर दो। 3 दूनी 6 दूनी 12 25 7 6 से 42, यानी कि 420। ये मेरा 420 एलसीएम आ गया, और एलसीएम मेरा 3 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में इसको हमको निकालना क्या था? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ 3 गुना 1 3 हो गया। एलसीएम जो भी इसमें मिलता है उस सब को लिखते हैं, लेकिन जो सब में कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। और चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले 17 को निकालते हैं।
अब आज गुणनफल करते हैं, 2 से करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो कितना से जाएगा? देखो 17 23 और 29 कितना से जाएगा? ये सिर्फ 17 से जाएगा, 17 तो 17, ठीक है, और जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरह 23 का देखो कितना से जाएगा? ये भी 23 से ही जाएगा, ओनली 23। और फिर 29, ये भी जो 29 है ना, ये भी 29 से ही जाएगा सिर्फ। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये हमें देखना होगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, 17 का मेरा कितना है? आवाज खड़ा गुणज से है, तो 17 इंटू 1, ठीक है। उसी तरह 23 का मेरा क्या क्या है? तो 23 का है 23 गुना में 1। उसी तरह 29 का क्या है मेरा? तो कहेंगे 29 गुना में 1, ठीक है। अगर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे तो आपको साइड में जो पेपर होगा, पेपर का साइड में आपको ये बनाना है, ठीक है। पेपर के साइड में आपको ये बनाना है, और बाएं तरफ में आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निकालना है क्या हमको? HCF, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF, ठीक है। HCF क्या होगा? तो क्या मिल रहा है इसमें? तो इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें भी एक मिल रहा है, तीनों में एक मिल रहा है, तीनों एक कॉमन है, तो HCF मेरा हो जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या होगा? 17 गुना में 23 गुना में 29। अगर तीनों को गुना कर देंगे, जो होगा वह मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करने के बाद कितना आएगा? तो गुना करने के बाद आएगा मेरा 11,339, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने की कोशिश करेंगे। 8 9 और 25। अब इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। 8 के निकालेंगे, कितने बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब आगे 9, 9 कितना बार में जाएगा? तो 9 पहले जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 कितना बार जाएगा? 1 बार में जाएगा। अब क्या है? 25, 25 कितना बार में जाएगा? पहले पहले तो 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 8 का मेरा आया 2 गुना 2, 2 और 1। 9 का आया मेरा 3 गुने 3 गुना में 1, ठीक है। 25 का आया 5 गुने 5 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है HCF, HCF लिखेंगे और HCF बराबर लिखेंगे, इसमें से जो भी कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है मेरा? तो कॉमन इसमें भी 1 मिल रहा है, तो ये क्या होगा मेरा? 1, HCF मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो LCM निकालना है हमें, तो LCM लिखेंगे, LCM मेरा क्या हो जाएगा? सारा का सारा लिख देना, 2 गुना 2 और 2, ठीक है। ये वाला हो गया। अब यहाँ पे लिखना है 3 गुने 3, फिर क्या है 5 और 5, इसको गुना कर देंगे, जो आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, ये 72, 4 5 40, ऐसे करो 25 25 25 75, 75 दूनी 150 दूनी 300, 900 900 दूनी 1800, किसका रहेगा? 1800, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम देख लिया, 1 2 3 क्वेश्चन बना लिया हम लोग। तो 1 2 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इसी तरह से सेम टू सेम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये भी सीख गए होंगे। हम अगले क्लास में 4 5 6 7 कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ मैथ नहीं, यहाँ पे साइंस भी पढ़ाऊंगा और आपके जितने भी डॉट्स होंगे उस सबको क्लियर करूंगा, बस हमें कमेंट कर दीजिएगा। और मैं इस चैनल पे जैक टॉपर्स मेरा चैनल है, तो जैक टॉपर्स चैनल पे यहाँ पे आपको फ्री PDF मटेरियल्स
प्लस आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सारा का सारा सॉल्व करा देंगे। आपका कोई भी डाउट जो भी हो उसे सब का सब पूरा इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सीख भी जाएंगे।